कल्पना कीजिए कि आप हवाई जहाज की खिड़की के पास शांति से बैठे हैं और बादलों को देख रहे हैं। कितना सुंदर नजारा है। फिर आपको खिड़की के निचले हिस्से में एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। हवाई जहाज में छेद क्यों है? आप तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट बटन को 47 बार दबाते हैं। रिलैक्स, दैट टाइनी होल इजंट अ डिफेक्ट, इट्स एक्चुअली हेल्पिंग कीप द विंडो सेफ। यात्री विमान जमीन से कई किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं और इतनी ऊंचाई पर बाहर का हवा का दबाव केबिन के अंदर के दबाव से बहुत कम होता है। अंदर आप आराम से मूंगफली खा रहे होते हैं। बाहर हवा इतनी पतली होती है कि आप असहज महसूस करेंगे। केबिन को दबाव में रखना पड़ता है ताकि यात्री सामान्य रूप से सांस ले सकें, जिसका मतलब है कि हवाई जहाज के अंदर और बाहर के बीच दबाव का एक बड़ा अंतर होता है। तो क्या कांच का वो छोटा सा टुकड़ा आसमान से लड़ रहा है? लगभग ऐसा ही है। लेकिन हवाई जहाज की खिड़कियां केवल एक परत की नहीं होती, उनमें आमतौर पर कई परतें होती हैं। परत 1, परत 2, परत 3, इसमें कवच होता है। आपके सबसे करीब वाली परत मुख्य रूप से असली खिड़की को खरोंच, उंगलियों के निशान और यात्रियों द्वारा बादल की तस्वीर लेने की कोशिश में अपना चेहरा कांच से टकराने से बचाती है। शानदार। उसके पीछे मजबूत परतें होती हैं जो दबाव से निपटने के लिए डिजाइन की गई हैं, और छोटा छेद आमतौर पर बीच वाली परत में होता है। यह चिकित्सकीय रूप से चिंताजनक लगता है। वो छोटा छेद केबिन और खिड़की के शीशों के बीच की जगह में हवा के दबाव को धीरे धीरे बराबर होने देता है। इसका परिणाम अधिकांश दबाव का अंतर बाहरी परत पर पड़ता है। बाहरी परत भार उठाती है, बीच वाली परत बैकअप के रूप में काम करती है। तो हर परत के बेतरतीब ढंग से दबाव से लड़ने के बजाय खिड़की को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक परत अधिकांश भार उठाती है। अगर छेद न होता तो क्या होता? उचित दबाव संतुलन के बिना शीशों के बीच दबाव अलग अलग तरीके से बन सकता था। खिड़की प्रणाली को इसके लिए डिजाइन नहीं किया गया था। परतें इस बात पर बहस कर रही होती कि दबाव कौन ले, तो छोटा छेद परतों को ठीक वैसे ही व्यवहार करने में मदद करता है जैसा इंजीनियरों ने सोचा था। एक और काम, कोहरे से लड़ना। छेद शीशों के बीच नमी को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। हवा इतनी धीरे धीरे घूम सकती है कि संघनन कम हो जाए, जिसका मतलब है कि आप 6 घंटे तक धुंधली खिड़की को घूरने के बजाय वास्तव में बाहर देख सकते। लेकिन क्या केबिन की सारी हवा उस छेद से बाहर नहीं निकल रही है? छोटा छेद केवल केबिन को खिड़की की परतों के बीच की छोटी सी जगह से जोड़ता है। बाहरी परत अभी भी बाहर के वातावरण से सील होती है। आप उसमें से बाहर नहीं खींचे जाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हवाई जहाज की खिड़कियां चौकोर क्यों नहीं होती? ये इंजीनियरिंग का एक और चतुर नमूना है। गोल खिड़कियां अपने किनारों के चारों ओर तनाव को अधिक सुचारू रूप से फैलाती हैं। नुकीले कोने तनाव को केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए आधुनिक यात्री खिड़कियां बार बार दबाव को बहुत बेहतर ढंग से संभालने के लिए गोल होती। तो वो संदिग्ध छोटा छेद वास्तव में कई उपयोगी काम कर रहा है। ये खिड़की की परतों के बीच दबाव को प्रबंधित करने में मदद करता है। बाहरी परत को मुख्य दबाव भार उठाने में मदद करता है और शीशों के बीच नमी को कम करने में मदद करता है। तो छेद वहां होना चाहिए। और हवाई जहाज खराब नहीं है। उस सामान के दरवाजे का क्या जो अभी गिर गया? वो एक अलग समस्या है।